नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रही है एक ऐसा यंग शख्सियत जो इस मुश्किल दौर में जहाँ पर हम सब एक प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, ये हमेशा लगी रहती हैं कुछ नया करने में। तो मेरे साथ है समृद्धि, छोटी-सी हैं लेकिन काम बड़े-बड़े कर रही हैं। तो समृद्धि, मुझे पता चला है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर रही हैं जो काफ़ी हम देश के युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो बताएँ समृद्धि, व्हाट कीप्स यू बिज़ी? Of course. So my project is about sanitary pads. I always feel कि कोरोना के समय भी like there were so many people who couldn't even stock up basic perishable goods, grains, मतलब खाने को भी नहीं था. And obviously for girls menstrual hygiene is very important, but we always underlook it because हमें क्या होता है कि we feel like अच्छा हो जाएगा, कैसे ना कैसे alternative हो जाएगा. जैसे गांव में भी there were so many people who were using dirty rags and dirty rags and different kinds of cloth as like different alternatives for what a normal pad would do for them, but they did not realize कि ये सब गंदे कपड़े use करने से what happens is usually there are a lot of diseases that happens to women, and because of it women die, like eventually death is there. So I came up with this simple idea of using biodegradable sanitary pads, and I contacted a number of teams. Usme se the standing out team was Sathi Pads. It is, I think, one of the top leading biodegradable pads in India. And for that, I was successfully able to distribute over 1,000 pads to different tribal women living across all the slums of India. Like from Punjab wale slums to Maharashtra ke slums, Haryana, Jalandhar, matlab, we did it everywhere as much as we could reach. And also for this, I feel that a lot of women, they were, more than happiness while doing the work that I get. I feel like I was able to help my society. And during Corona, I feel it is very important for, women to come, and, it's very important for people like us also who belong to our society to obviously uplift the women. क्योंकि आज लोगों में भले ही वो कॉमन सेंस होगा कि चलो ठीक है, there's a girl, she's menstruating, I can give her some help. But usually it's still considered a taboo. जैसे बहुत villages में होता है, it's still considered a taboo. So it is my aim eventually to reach 1 crore women in India. कि जितने कर सकूं मैं करूंगी. समृद्धि, पता नहीं आपने बोली ये बात बहुत सही बोली, क्योंकि मैं देखा है कि व्हेन आई वेंट टू अ कंट्री लाइक ताइवान, वहाँ पर हर वॉशरूम के बाहर देयर इज लाइक यू हैव दिस टॉवल्स, वहाँ पे एक सैनिटरी पैक का डिस्पेंसर रहता है। मतलब आउट देयर इट्स अ नॉर्मल थिंग पीपल, लेकिन हमारे देश में इसको बहुत टाबू समझा जाता है। तो एक बेसिक सोच बदलने की जरूरत है समृद्धि। तो जब आप लोगों से मिलते हैं, व्हाट सोच क्या है अभी भी इस बारे में लोगों की जब आप मिलते हैं? अभी जब मैं मिलती हूँ ऑब्वियसली, जैसे हम सिटीज में रहते हैं, जैसे मुंबई में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, तो यहाँ तो काफी एडवांस हो चुकी है सोच। यहाँ फिर भी लोग मदद कर देते हैं, लेकिन जैसे स्लम्स विलेजेस जो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है, जहाँ मैक्सिमम वुमेन है, उन लोग की सोच अभी भी बहुत छोटी है, बिकॉज दे स्टिल फील कि ये गंदी चीज है। बिकॉज क्या होता है यूजुअली जब हम लड़की होते हैं, सो वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कि अच्छा जब आप मेंस्ट्रुएट कर रहे हो आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप ये खाना नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपको जमीन पे सोना है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन दैट द ब्लड इज कमिंग आउट, व्हिच इज एक्चुअली अ वेरी रॉन्ग थिंग, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हाउ विल वी बी एबल टू रिप्रोड्यूस? इसके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं सर, एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द most saddest parts of our country, that we as women, even though we feel that okay we are being empowered, the change however right now is very small. But I honestly feel that as a youth of India, I can uplift it, I can get away this taboo that people have in their minds regarding menstruation. जी, दैट्स ट्रू। और मैं बात करना चाहूँगा, एक फिल्म भी आई थी पैडमैन, उसमें भी इस विषय को उठाया था। अक्षय कुमार एंड ट्विंकल खन्ना बहुत वोकल थे। तो आई डोंट नो व्हाट डू यू फील, सिनेमा का कितना रोल होता है, मीडिया का इस तरह के टॉपिक्स में जो हमें मतलब this is like the number one role more than cinema. I feel like media, क्योंकि हर लोकल एक्सेस में तो सिनेमा जाना तो बहुत मुश्किल की बात है, एक टीवी भी मिल जाए तो लोग खुश हो जाते हैं वहाँ पे। तो आई फील सर कि मीडिया, सिनेमा, उससे भी ज्यादा सर आई फील कि वोकली जाके, मतलब खुद जाके उन लोग को बताना कि ये आपके लिए है, इससे आपको क्या फायदा होगा, ये आप क्यों ले रहे हो सर। आई फील कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे पैडमैन की भी अगर हम बात करें, द मूवी इट वाज वेरी एम्पावरिंग इन अ वे। जैसे एक इंसान ने, विच अक्षय कुमार सर हैड पोर्ट्रेड, कि एक इंसान ने बायोडिग्रेडेबल कॉटन पैड्स बना के बेचे फ्रॉम अ सिंपल मशीन, और आज सर लोग
they take lakhs of rupees to get that machines to make the same kind of pads. So that is one thing I feel that we are very proud as Indians about our innovative skills also about making pads. जी कहीं ना कहीं समृद्धि एक और चीज what do you think I mean being a man I'm asking this question do you think men in general they should be educated, they should be more sensitive towards this because of उनकी mother के साथ भी हो सकता है, sister के साथ भी हो सकता है, बेटी माँ किसी के साथ wife के साथ हो सकता है. I think somewhere what do you think men also need to be taught that they should be aware of this thing? Of course, sir, because I feel like more than women, the main reason of this taboo is men. जब तक हम, sir, to be very frank, we live in a patriarchal society in India till today. So I feel it is very important for a man also to be educated कि अगर उसे पता चलेगा कि उनकी बहन या उनकी wife, उनकी mother, she is undergoing this problem and why she is undergoing it, sir, I feel like it can have a massive movement on taking away the taboo from India. कि जब उनको पता चलेगा कि अच्छा शी इज नॉट वेयर, यू नो, मोर देन टेलिंग हर कि चलो तुम्हें ये नहीं करना है वो नहीं करना है, जस्ट गिविंग हर स्पेस कि ओके यू नो वी अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट ओके एज मेन. यूजुअली क्या होता है इवन फॉर मेन सर, बिकॉज हम इतने पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं कि जो आदमी है वो काम करेगा, जो औरत है वो घर पे बैठे, कि सर भले ही हमारे ये सिटीज में नहीं होगा, सिटीज में तो बहुत एडवांस हो गया, देयर आर सो मेनी वुमेन फ्लरिशिंग एवरीवेयर, बट ये विलेजेस और स्लम्स में सर बहुत अभी भी ये चलता है. मैं जब खुद गई थी, मैं आपको ये बता रही हूँ मेरा इंसिडेंट, जब मैं खुद गई थी, आई वेंट टू मदर आइलैंड देयर टू डिस्ट्रीब्यूट, मैं आई वाज शॉक्ड बिकॉज द मेन दे यू नो दे वर लाइक ये क्या कर रही है लड़की एंड ऑल ऑफ दिस, बिकॉज द टैबू स्टिल सो स्ट्रांग. यस, मेरा अगला सवाल यही था कि आपको कितना मुश्किलातों का सामना करना पड़ा. To be very frank, I'm very grateful to my father as well, and this team called YGPT, Youth for Global Peace and Transformation, which is headed by Dadaji, like not my Dadaji, the person who heads it is called Dadaji. And sir, he has done a wonderful job. And I feel YGPT also, along with me, it was my initiative, complete my idea, everything, sir. But the way they've helped me to overcome my challenges especially has been very good for me, sir, because we were able to get a team in most parts of India कि हम वहाँ जाते, हम यू नो हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, बिकॉज अभी कोरोना के टाइम सर हम फ्लाइट्स में कितना लेके जाएंगे पैड, तो वी हैड to get up वहाँ के local organization, so contacting them was a difficult task. Then telling them why we're doing it, वहाँ के local women से बात करना उनकी language में ताकि उनको पता चले, so that was also a very big difficulty, but we were able to overcome it very successfully. So what else are you doing? How you have completed your studies? How, tell me something about yourself. Sir, I'm all of 16 years old and I'm studying right now in Aditya Birla World Academy, and I'm completing my 12th. I'm going to turn 17 this year. I'm completing my 12th, sir, and after that I will be going to abroad, but my project will still be going on, and I still aim to, you know, like do everything towards the betterment and empowerment of women. And I'm also doing an internship right now, sir, under Ultratech HR. Okay, that's great. That as well to keep myself in my projects. I'm coming up with new sanitary pad projects, and I'm creating a drive, a national movement drive. And I've already emailed a lot of people about this as well. So I'm on the drive, very active right now. जी, आजकल का यूथ पूरा सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हो गया. यूथ के आजकल सब लोग सोशल मीडिया, डू यू थिंक हैज अ रोल टू प्ले? बिकॉज अ डबल एज सोर्ड, आई ऑलवेज से इट. सोशल मीडिया बनाता भी है, चीज़ों को बिगाड़ता भी है. सो व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ सोशल मीडिया, स्पेशली विद योर इनिशिएटिव? So especially with my initiative, I feel social media has helped me a lot, because मैंने बहुत प्रमोट किया है इस चीज़ को थ्रू सोशल मीडिया, बहुत पोल्स डाले, मतलब बहुत स्टोरीज डाले, जितना भी आई कुड डू फ्रॉम माई इंस्टाग्राम और यू नो माई ट्विटर और एनीथिंग लाइक दैट, मैंने बहुत कोशिश की सर. बट एट द एंड ऑफ द डे सोशल मीडिया कैन ओनली हेल्प यू टू एन एक्सटेंट. इवेंचुअली अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको खुद यू विल हैव टू गेट ऑन द ग्राउंड एंड एक्चुअली गिव इट, ताकि आपको कुछ तो मिले, यू नो दैट कुछ तो. सोशल मीडिया कैन ओनली हेल्प यू एडवर्टाइज इट और प्रमोट इट. To be very frank, social media will not help you to go and distribute it, and I feel so for my project, distribution and awareness was the most important part of it, because unless I do not make people aware of this thing that I'm doing, then the distribution will not matter. And even if I distribute, I have to make them aware. So for that matter, I think social media, especially Instagram and Facebook, has helped me a lot. So जी, तो उम्मीद करते हैं कि यूथ सबक लें, बाकी लोग आपसे. समृद्धि, कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क. एंड व्हाट यू हैव टू से टू द यूथ? कुछ मतलब वी ऑलवेज यू नो, ये बहुत ही ज़िंदगी की ऐसा दौर होता है
जो आपका always it never comes back. It's the most crucial phase of life. What you have to say to the youth of India right now, जो इतना tough situation हम देख रहे हैं, you'll be the people जो कल आगे की generation को बताएंगे कि what we had seen this tough time of pandemic. So what do you have to say? So I honestly feel that all of us as the youth of India, or maybe even the elder thing as the citizens of India, should always progress, should always work towards the society. जिस मिट्टी से सर हम पैदा हुए हैं उसी को हमें वापस देना चाहिए. I honestly feel कि हम जो भी कर सके, जैसे besides sanitary pads, I've also done food distribution, blanket distribution. मैंने वैसे बहुत drives किए सर, but I honestly feel कि हम जो भी कर रहे हैं society के लिए सर, it's always going to be a good deed in our hands and in our books. किस्मत में सर, it's always going to help us, this good deed, and this is one thought that I live by, giving back to the society and empowering whoever I can who is in my reach. Thank you, Samriddhi, and keep on doing the good work. All the best. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.